हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस वीडियो सीरीज वीकली मार्केट सिनेरियो में। और मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। मार्केट आप देख रहे हो इस वीक किस तरह का उसने भूचाल मचाया। जो इश्यूज थे वो तो ग्लोबल थे, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे भी पड़ा। और आप देख ही रहे हो सामने चार्ट पे भी गैप डाउन करके हमारे लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया। तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, यहाँ से हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, सभी चीज़ों की बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूँगा, इस पूरे चार्ट सेक्शन को आप स्किप कर सकते हैं। मैं टाइम यहाँ देने की कोशिश ज़रूर करूँगा, लेकिन जैसा मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ, ये क्रूशियल टाइम है। अगर हम किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं तो फिर उसके चार्ट के बारे में जानना भी ज़रूरी हो जाता है, बट स्टिल दैट इज़ योर डिसीजन। ओके, तो स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। शुरू करते हैं अपनी बात सेक्टर से और बात कर लेते हैं फार्मा पे आकर। फार्मा का चार्ट आप देख ही पा रहे हो, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह की तेज़ी की हम यहाँ उम्मीद कर रहे थे 19,000 के आसपास, आज आप देख रहे हो 22,000 का लेवल उसने दिखा दिया है, जो कि सिंपली प्रूव कर रहा है कि लार्ज कैप और प्लस हमारे इस इंडेक्स ने ज़बरदस्त परफॉर्म फार्मा के स्पेशली किया है। ठीक है, हो सकता है सभी ने ना किया हो, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर मुझे बता रहे हैं वेटेज स्टॉक्स ने तो ज़रूर परफॉर्म किया है। ठीक है, तो साथ साथ चलते रहना है। अभी लेवल में रिवीजन करना थोड़ा जल्दबाजी होगी। मेटल की बात करें तो मेटल अपनी उसी करेक्शन को कर रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। हालांकि और नीचे आने की कोशिश किया है वो जो ग्लोबल इश्यूज़ के कारण, लेकिन फिर भी अभी हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा हमारी सोच से ज़्यादा करेक्शन हो रही है मेटल में। फ़िलहाल कोई इशू नहीं है मेटल में, हमारी उम्मीदें अभी भी अच्छी हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन जब तक ये तूफान थम नहीं जाता है तब तक वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। बेशक जो नीचे से चल रहे हैं साथ साथ उनके लिए ये मामला पूरा ही अलग है। ठीक है, तो एनर्जी सेक्टर की बात करें, एनर्जी सेक्टर में आप देख पा रहे हो बहुत अच्छे तरीके से करेक्शन कर रहा है, उसी एरिया के ऊपर कर रहा है जिसके ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अभी तक कोई इशू नहीं है। कल को इन एरियाज़ को ब्रेक करके नीचे आने की वापस कोशिश करेगा तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये रेंज फिर से कंटिन्यू हो जाएगी और इस बार कुछ और महीने के लिए एनर्जी सेक्टर परेशानी में फिर जा सकता है। क्या करेगा वो हम देखते रहेंगे, क्लोजली वॉच करते रहेंगे। आईटी की बात करें, आईटी आप देख ही रहे हो वो करेक्शन जैसा हमने बात की थी, एक्सपेक्टेड करेक्शन हो रही है, कोई इशू की बात नहीं है। याद रखिए और भी थोड़ी बहुत होना चाहे बिल्कुल कर सकता है, कहीं कोई इशू नहीं है, लेकिन करेगा या नहीं हम उसके ऊपर ही इसे छोड़ दें। उम्मीद पूरी यही है कि अच्छा कर सकता है, बिहेवियर अच्छा है, लेवल रिवाइज करने का समय आ रहा है। नेक्स्ट वीक हम प्रोबेबली इसका लेवल रिवाइज कर देंगे। इस वीक का डेटा और देख लेते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं ऑटो सेक्टर की। ऑटो सेक्टर जिस तरीके से यहाँ आया है मैं आपको बता दूँ ये बहुत अच्छा साइन नहीं है। ठीक है, अभी तक हमारे लेवल के ऊपर ही सपोर्ट ले रहा है, आप देख रहे हो अभी तक स्थिति सब कुछ अच्छी है। उसके बावजूद कह रहा हूँ ये अच्छी बात नहीं होती है, पॉजिटिव साइन ये नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर इन एरियाज़ को होल्ड कर ले जाता है और चला जाता है ऊपर तो फिर ये और तेज़ी ज़रूर दिखा सकता है। लेकिन याद रखिएगा फ्रेश जो हम देखते हैं किसी चीज़ के लिए, ये वो सेक्टर नहीं है। ये अच्छा काम शायद ना कर पाए उतना जितना बाकी कर सकते हैं, जो हम आपको पहले से भी बताते आ रहे हैं। राइट, तो इससे दूरी बना के रखेंगे तो बेटर रहेगा। नीचे से जो चल रहा है एंटायरली सिचुएशन उनके लिए अलग है। ठीक है, एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी वही चीज़ है, 4 आवर चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ। शानदार चाल ली है, अभी भी वो करेक्शन करने को राज़ी नहीं है। जब हमने देखा है हर जगह गैप डाउन्स हमें देखने को मिले, यहाँ बहुत बड़ा फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि और भी अच्छी बात है। यानी करेक्शन थोड़ी और करना चाहेगा वो बिल्कुल कर लेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से आउट परफॉर्मर की तरह बन के चल रहा है और उम्मीद यही है आगे भी चलता रह सकता है। तो साथ साथ चलते रहना चाहिए। पीएसयू बैंक वो अपनी करेक्शन निपटा रहा है, निपटाने देना है, चलते रहना है। साथ साथ रियल्टी सेक्टर की जो बात हम बात करते आ रहे हैं कि ये भी ऑटो की तरह बहुत चाल चल चुका है। किस दिन ये धोखा दे जाए कोई नहीं जानता, लेकिन जब तक धोखा ना दे, और धोखा देने से मतलब करेक्शन की शुरुआत ना करे, तब तक आगे आगे कोई काम नहीं करना है, साथ साथ चलते रहना चाहिए। अभी तक आप देख रहे हो सपोर्ट के ऊपर ही काम कर रहा है। चार्ट ये डिफरेंट है, यहाँ होना नहीं चाहिए। 2 आवर्स के चार्ट पे हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्थिति बिल्कुल क्लियर है। करेक्शन एक चल रही थी उसी को करता नज़र आ रहा है। मेरे हिसाब से जो भी करेक्शन करनी थी ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। थोड़ा लो सपोर्ट जो दे रखा है हमने ये 975 के आसपास, इसके नीचे लो लगाने ज़रूर जा सकता है, ये याद रखिएगा। लेकिन लो लगाने से कुछ नहीं होता है,
कैरेक्टर और सस्टेनेबिलिटी हमें चेक करना है। फिलहाल कोई इशू रियल्टी सेक्टर में भी नज़र नहीं आ रहा है। चलते हैं और ग्लोबल मार्केट के चार्ट्स को देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से। डेली चार्ट पे डाउ जोन्स को हम चेक कर लेते हैं। ये रहा डेली चार्ट आपका डाउ जोन्स का। यहाँ आप देख पा रहे हो वो जो सपोर्ट एरिया हमने दिया था, गैप डाउन के कारण उसके नीचे लो लगा गया है और अभी तक उसको संभालता नजर आ रहा है। आपको पता है हमारे लिए संभालना ज़रूरी है, लो लगाना, उसके नीचे जाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अभी तक सब कुछ चंगा सी मैं ये कह सकता हूँ। आगे रहेगा या नहीं वही हमें चेक करते रहना है। फिलहाल ये ओके है। इससे ग्लोबल मार्केट के टोटल आप कह सकते हो जो हमारी साइकोलॉजी है, हमारा सिस्टम है और जो बाहर के सेंटीमेंट्स हैं, सब पे फ़र्क पड़ेगा अगर यहाँ से करेक्शन का साइज़ डाउ जोन्स में बढ़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक एग्जैक्टली वही लो लगा गया है जहां इसे लो लगाना चाहिए था। आप खुद देख पा रहे हो बहुत ही शानदार करेक्शन। क्यों हमने लेवल रिवाइज नहीं किए थे, क्यों ये इस तरह से कर रहा है, सब कुछ रीजंस आपको बता रही होगी मार्केट, लेकिन ये चैनल आपको स्टॉक लेवल्स ये देता आ रहा है, लेवल्स, राइट। तो ये एरिया अब सिंपली होल्ड करना चाहिए। इसके आसपास फिर जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। समय बिता सकता है यहाँ, वो भी बड़ी बात नहीं है। पॉइंट ये है कि ये एरिया संभाल लेने चाहिए अगर इसको यहाँ से अच्छा करना है तो, राइट। तो देखते हैं क्या करता है। रसल की बात करें, ये अपनी जगह पे जैसा मैंने कहा था कि लास्ट वीक ही हमने बात की थी, ये गैप डाउन मुझे पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी तक आप देख रहे हो लेवल के आसपास ही काम कर रहा है। तो लेवल वाइज अभी इसमें कोई खास दिक्कत नहीं आई है, मगर फिर वही बात है, एक्सट्रीम में आने की ज़रूरत भी क्या है, राइट। बट अगर हम एक्सेप्शन केस मान लें कि ये जो भी खेल चला है जापानीज़ लेवल का और वहाँ के जो न्यूज़ है उसके कारण ये अगर हो गया है और उसका इम्पैक्ट यहाँ पड़ गया है तो फिर पड़ जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ से नीचे चलना नहीं चाहिए। याद रखिए, मैं जितने भी चार्ट्स देख रहा हूँ उससे सिर्फ एक बात समझ में आ रही है, उसको पहले समझ लीजिए। ग्लोबल मार्केट्स में जो ये लोज लग गए हैं इस वीक जो बीता है, मेरे ख्याल से इन लोज के नीचे अब क्लोजिंग बेसिस पे कोई भी बहुत बड़ा कैंडल नहीं बनना चाहिए, बहुत फॉल नहीं आना चाहिए। इसके आसपास रेंज बना लेता है, थोड़ा इसके नीचे लो लगा लेता है, उससे कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी कैंडल इसके नीचे डिसाइसिवली क्लोज नहीं होनी चाहिए। जो भी चार्ट आप देखो सब पे यही चीज़ सिनेरियो हमें नज़र आ रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये निगेटिव माना जाएगा अब अगर इसके नीचे ये चलता है। ठीक है, कैक्स को देख लेते हैं। कैक में भी आप देख पा रहे हो, वो मैंने आपसे कहा था कि ये बिल्कुल एक बार दूर रहना है, मगर उम्मीद हमें थी अच्छा करेगा। हमारी सोच से ज़्यादा करेक्शन कर गया है, इसके बावजूद अभी तक तो ठीक ठाक बाउंस दिखा रहा है। अब ये बाउंस ही है, वापस नीचे जा रहा है या ये अच्छा करने वापस आ रहा है, आने वाले कुछ हफ्तों में पता लग जाएगा। फिलहाल इससे दूर रहने में ही भलाई है। डैक्स की बात करें तो डैक्स एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट एरिया को आप देख रहे हो, हर जगह लकीली सपोर्ट एरिया के आसपास ही लो लग चुके हैं इस वीक, और सारी जो न्यूज़ है नेगेटिव वो भी इसमें काउंट हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा करता है, कुछ लेवल नीचे ब्रेक करता है, तो फिर याद रखिए वो ना इसके लिए अच्छा होगा, जर्मनी के लिए, ना ही किसी और इंडेक्स के लिए। तो क्या होगा, कैसे होगा, हम बात करते रहेंगे, देखते रहेंगे। जितने भी चार्ट्स आप देख रहे हैं, आप देखो UK 100 ये भी एक अच्छा लो लगा गया है। हमने तो इसमें लेवल रिवाइज नहीं किया था, वरना हो सकता है हमारे लेवल के आसपास ये भी कहीं लो लगा रहा होता है, राइट। तो देखते हैं क्या कर रहा है। निकाई को देखें तो निकाई जो है ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसने हमारी सोच से ज़्यादा करेक्शन किया है। मुझे कहना चाहिए ये पूरी कैंडल जो आपने देखा है, ये रेड कैंडल, ये अपने आप में एक्स्ट्रा है। यहाँ तक की करेक्शन जो ये आपको दिख रही है कैंडल तक, यहाँ तक आप कह सकते हो एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड थी, मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था। मगर ये जो हुआ है, फिर वही बात है, वो जो न्यूज़ आई है वो इसी कंट्री से रिलेटेड है, और जिनको नहीं पता है इन शॉर्ट में वो समझ लें। मैं बहुत ज़्यादा फंडामेंटल में आपको पता है जाता नहीं हूँ, लेकिन सिंपल सी बात है, वहाँ की करेंसी का इशू चल रहा है, और इस चैनल ने आपको ये बताया था, चेताया था। आज नहीं, आज से 2-3 मंथ्स पहले की किसी वीडियो में हमने बात की थी। अगर मुझे वो वीडियो मिल जाएगा तो मैं आपको उसका लिंक भी बता दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा अगर आप जानना चाहेंगे। याद रखिएगा, उसमें भी हमने बात की थी कि ये जो ग्लोबल करेंसी का अगर इशू आता है तो वो जापानीज़ करेंसी की वजह से इश्यूज आ सकता है, और अब हम देख रहे हैं कि वही सारा इम्पैक्ट आ रहा है। 2-3 मंथ्स लगे, मगर प्रॉब्लम आखिरकार उसी जगह से वही आई है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि वो जो प्रॉब्लम आई थी उसके कारण हमारा जो स्टॉक मार्केट जो निकाई का था, जिसमें हम बहुत बड़े फॉल की उम्मीद नहीं कर रहे थे, थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो अभी ऐसा कोई खास परेशानी की बात नहीं। याद रखिए, एक्सीडेंट्स जब होते हैं तो पहला फॉल ब्रूटल होता है, उसमें लो हमारी सोच से ज़्यादा अक्सर
लग जाया करते हैं, लेकिन उसके बाद का जो सिनेरियो होता है वो देखने लायक होता है। तो अब जो ये लोज लगे हैं, क्या इनके आवाज़ वापस जाता है जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, या ये यहीं पे संभाल ले जाते हैं, यहीं से थोड़ा बहुत समय बिता के फिर अच्छा करने लग जाते हैं, यही हमें देखना है। हमारी उम्मीद याद रखिए अभी तक यही है, ये अच्छा करना चाहिए, इसको ऊपर जाना चाहिए। करेक्शन मेरे हिसाब से आपको पता है लास्ट वीक तक अच्छी खासी हो गई थी, तो ये तो ज़्यादा ही हो गई, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, क्या डिसीजन लेता है, वो वक्त बताएगा। कि अब जो हमें ग्लोबल मार्केट में जो चार्ट्स देखने हैं, डॉलर इंडेक्स के साथ साथ आपको अब जापानीज़, अगर आप येन करेंसी देख सकते हैं तो आप उसको देखें, नहीं तो सिंपली आप ये स्टॉक मार्केट भी देख सकते हैं। ये भी लीडिंग इंडिकेटर है, ये भी आपको बता देगा कि ये क्या चाह रहे हैं। अगर ये लोज आप देखते हो नहीं कटते हैं, यहीं कहीं ये थोड़ा बहुत और लो लगाना चाहे, यहीं कहीं लगा के संभाल लेता है, ऊपर चला जाता है या यहीं से चला जाता है, तो फिर आप समझ जाना हमारा जो सिस्टम है वो ओके है और यहाँ से सारी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, सारे जो न्यूज़ हैं वो फैक्टर इन हो चुके हैं, ठीक है। तो यही चीज़ आने वाले हफ्तों में हमें देखना है और इसी पे ध्यान बना के रखना है। ब्राज़ील की बात करें तो आप देख लो, मतलब उसमें तो कोई ख़ास फ़र्क ही नहीं पड़ा। जो मैंने आपसे कहा था कि थोड़ी बहुत करेक्शन करना चाहे कर सकता है, आप देखो चाल कैसी दे रहा है, ज़बरदस्त चाल मुझे कहना चाहिए इसने दी है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और नहीं कर सकता, करना चाहे तो और करेक्शन कर सकता है, समय बिता सकता है, याद रखिएगा। लेकिन उम्मीद इसमें वही है जो अभी इस वीक आपको देखने को मिला है, उम्मीद इससे ऊपर ही जाने की है, ये याद रखिए। जो इसका करेक्शन का समय है मैंने आपको पहले भी बताया था, थोड़ा ले और ले, मगर इसको जाना ऊपर ही चाहिए। अभी तक हमारी एनालिसिस यही कह रही है और अभी तक वो उसके हिसाब से परफेक्टली काम कर रहा है। बात कर लेते हैं अब आगे डॉलर इंडेक्स की। तो डॉलर इंडेक्स आपको नज़र आ रहा है उस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया है, मगर अभी भी मैं ये कहूँगा बहुत ज़्यादा डिसाइसिवली नहीं काटा है। 102 के आसपास लो तो लगा गया है, मगर अभी भी मैं ये नहीं कह सकता कॉन्फिडेंटली कि ये लेवल ब्रेक कर गए हैं। ब्रेक कर जाएगा, थोड़ा सा और कन्फर्मेशन मिलेगा तो हम मान लेंगे कि ये हमारी मार्केट के लिए भी अच्छा है और ये और नीचे जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है थोड़ा इसको हम देख लेते हैं। सो ओवरऑल आपने देख लिया है ग्लोबल मार्केट में इस वक्त थोड़ा सा त्राहिमाम रहा और उसकी वजह हमने देखा करेंसी ही बना, और जो करेंसी की बात हमने की थी स्पेशली वही बना। मतलब ये तो थोड़ा लग बाय चांस आप कह सकते हो, या चार्ट्स जो सजेस्ट कर रहे थे वो एग्जैक्टली वर्क कर गया, वो आप कह सकते हो, जो भी नाम देना चाहो, फंडामेंटल्स काम कर गए, जो भी। तो मेन बात ये है कुल मिला के इस वीक का कि ग्लोबल मार्केट में कहीं ना कहीं हलचल वापस शुरू हुई है। और मैं इस तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि यूएस इलेक्शन अब नज़दीक आ गए हैं, तो ये हलचल मेरे हिसाब से किसी न किसी वजह से बनती रहेगी। क्योंकि एक चार्ट आपको और दिखाना चाहूँगा मैं, जिसके मतलब हम जिसको देखते भी नहीं हैं और ना ही उसका हमारे लिए कोई रेलेवेंस है, बट फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि इसका इम्पोर्टेंस इस वक्त क्यों है। ये रहा आपका विक्स का चार्ट है जो यूएस मार्केट का है। आप देखो किस लेवल का स्पाइक लगा है। वन डे में ये विक्स जो है 23 से कहाँ का हाई लगा गया, 66 का हाई लगा गया। यानी अगर मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो ये वन डे में करीब करीब 175% बढ़ा था विक्स। और अगर किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है कि विक्स क्या होता है तो उनको इन शॉर्ट बता देता हूं। विक्स एक फियर इंडेक्स बेसिकली होता है इन शॉर्ट, यानी कि वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है। वोलेटिलिटी यूजुअली मानी जाती है तभी बढ़ती है जब मार्केट गिरती है, क्योंकि बढ़ती तो वो स्लोली है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट माना जाता रहा है और उसके हिसाब से इसे फियर इंडेक्स का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये फियर इंडेक्स फियर फैलाता है। जब भी मार्केट तेजी से गिरती है तो ये बढ़ता है। एकदम आप कह सकते हो रिवर्स कोरिलेशन है, और इसमें वही हुआ है। इस वीक ज़बरदस्त आप देख रहे हो इंक्रीमेंट हुआ है 170 180। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हो कि इसके पिछले आप ये देख सकते हो 2020 के टाइम में इस तरह का वोलेटिलिटी आया था, उसके बाद कभी इस लेवल की वोलेटिलिटी आप देख पा रहे हो कभी नहीं आई है। तो इसका अपना इम्पोर्टेंस है। हालांकि कूल डाउन भी हो गया है, लेकिन मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये अब हायर लेवल पे ही रहेगा। जो ये पहले से आप देख रहे हो 10-11 पे काम कर रहा था, अब मुझे उम्मीद है कि शायद ये यहाँ नीचे वापस मुश्किल ही है आए, और ये जो वोलेटिलिटी है वो यहीं पे काम करे। और इसका मतलब साफ है कि जो यूएस इलेक्शन आने वाला है, जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन थे वोलेटिलिटी बढ़ गई थी और पैसा नहीं बन रहा था, वैसे यूएस मार्केट में भी अब सेम होगा। वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। तो जो यूएस में काम करते हैं स्पेशली दोस्त हमारे, वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ट्रेडिंग से अब थोड़ा दूर होने के लिए उनके लिए समय है। और जो खाली हमारे इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं
वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर यूएस मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी तो हमारी मार्केट पे चाहे 10% पड़े, उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, और ग्लोबल हलचल के साथ साथ जो इस तरह के न्यूज़ फ्लो चल रहे हैं इन पे भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर अब इस आने वाले 1-2 मंथ्स जब तक ये इलेक्शन का सीज़न निकल नहीं जाता। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी करना है अपने स्टॉक स्पेसिफिक के हिसाब से ही, जैसा हम बात करते आ रहे हैं अपनी मार्केट में। लेकिन अब चूंकि हमारी मार्केट में भी कुछ बदलाव हो रहे हैं चार्ट वाइज, उसको समझ लेते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। चलते हैं वापस और देख लेते हैं सबसे पहले जूनियर निफ्टी को, वो क्या कर रहा है। वो ऊपर ही समय बिता रहा है, तो अभी तक कोई इशू नहीं है हमारे एरिया के ऊपर जब तक काम कर रहा है। याद रखिए ये भी ऑटो और रियल्टी की कैटेगरी में है। शानदार रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुका है, ऑलमोस्ट आप देख ही रहे हो डबल की ओर ये चल चुका है। तो बस जब तक ये साथ दे रहा है मुझे उम्मीद है कि ये और चलेगा, राइट। बट स्टिल याद रखिए कि 4 आने के बाद वो करेक्शन की शुरुआत कभी भी हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है, तो हम इसको देखते रहेंगे। स्मॉल कैप की बात करें तो वो आप देख रहे हो वो भी अच्छी करेक्शन कर रहा है। जैसा आपको पता है हर जगह करेक्शन हो रही है, तो यहाँ पे भी करेक्शन हो रही, कोई खास बात नहीं है। अगर मार्केट में चाल आएगी तो ये भी चाल देंगे, हाइज लगाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, स्मॉल कैप के इंडेक्स को इस वक्त देखना बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम स्मॉल कैप में बात कर चुके हैं। जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, और इन्वेस्टमेंट जो हम अपनी अपनी करते हैं अपने हिसाब से, उसमें हमारा स्टॉक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा इस वक्त। बाकी कोई 4, 5, 7 ईयर्स के हिसाब से काम कर रहा है तो उसको इस तरह की किसी भी बात से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ा अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से सारे एनालिसिस होती है। अब बात कर लेते हैं, आ जाते हैं अपने मेन इंडेक्स पे, बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंकिंग में आप देख रहे हो क्या हुआ है, जो मैंने आपसे कहा था ये एरियाज़ काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ से इसको ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। लो लगाना चाहे लगा सकता है, कारण कोई भी बना, लो नया लग गया है। लेकिन आप देखो क्या ये एरिया ब्रेक कर पाया। अब जो अभी तक नहीं समझ पाया है वो इस चीज़ को समझे कि 50,500 400 से ये लो लगाने को 49,700 भी लगा गया, तो कहने को आप कह सकते हो 5, 7, 800 भी करेक्शन नीचे कर गया। लेकिन क्या ये लेवल तोड़ना है? आप देख रहे हो उसके नीचे ज़्यादातर मतलब 2 सेशन से भी ज़्यादा टाइम रहा, लेकिन क्या ये लेवल ब्रेक कर गया? ठीक है, ऐसे समझा जाता है। सिर्फ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, कैरेक्टर भी इंपॉर्टेंट होता है। और कैरेक्टर का मतलब यही होता है कि गैप डाउन अगर किया था तो कंटिन्यूटी क्यों नहीं आई फिर, है ना। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सो ओवरऑल बैंक निफ्टी में अभी तक सब कुछ ठीक है, अभी तक ज़्यादा कोई ऐसा बदलाव नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पे किस तरह से बिहेव कर रहा है, क्योंकि अभी भी डेंजर से तो नहीं गया है ना, अभी तो मतलब उसी एरिया में फंसा हुआ है। क्या मतलब है इसका, क्या करना चाह रहा है, वो आने वाला हफ्ता आपको बता देगा मेरे हिसाब से। ध्यान देते रहना है, ठीक है। निफ्टी की बात करें अगर, तो निफ्टी ने फिर वही चीज़ किया, यहाँ पे भी उसने गैप के साथ इसको लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया, मगर मैं आपसे ये कह सकता हूँ कामयाब तो नहीं हुआ है, ठीक है। ये भी उसके नीचे समय बिताने की कोशिश किया, मगर लेवल आप खुद देख पा रहे हो ब्रेक नहीं किया है। क्योंकि इसका एक सिद्धांत होता है कि अगर आप लेवल ब्रेक कर रहे हो तो आपको उस लेवल के ऊपर बार बार जाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार चले गए और फिर वापस आ गए, वो एक अलग चीज़ होती है। इसका साफ मतलब है वो यहाँ पे रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है, और रेंज जब भी बनती है किसी सपोर्ट या हमारे किसी रेजिस्टेंस के आसपास, तो उसका मीनिंग हमेशा एक होता है, जो मैं हमेशा बताता आ रहा हूँ, कि वो उस रेंज को ही हमें फॉलो करना चाहिए। इन एरियाज़ के ऊपर चलेगा तो ऊपर जा सकता है, इन एरियाज़ के नीचे चलेगा तो अब नीचे जा सकता है। हमारा सपोर्ट एरिया की जो वैलिडिटी होती है वो डेड हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे रेंज बना लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी वही करना है, यहाँ पे आप वैसे रेंज फॉलो कर सकते हो। नीचे ये आप देख रहे हो 23,900 का एरिया हो चुका है, ऊपर ये 24,500 का एरिया हो चुका है। जिस तरफ भी इसको पार करे आप समझ लो उस तरफ का इशारा हमें मिल रहा है। और बाकी याद रखिएगा, हाइज ब्रेक करने पे भी रेजिस्टेंस ओवरऑल ऊपर वाला कटेगा नहीं, ठीक है। ये अभी मेजर रेजिस्टेंस वो मत भूलिएगा, ये ऊपर वाला जोन ही है, वो 25,200 का लेवल ब्रेक करके ही पता लगेगा। उस बात को इसमें मिक्स मत करिएगा। ये ऊपर रेंज से निकलने का मतलब ये है कि फिर ये हाई की ओर और उससे ऊपर जा सकता है, लेकिन ये फाइनल रेजिस्टेंस ब्रेक करेंगे या नहीं, इसका जवाब रेजिस्टेंस ब्रेक करके ये चार्ट ही आपको देगा कि हम 26-27,000 की ओर जा रहे हैं या नहीं, ठीक है। मुझसे आप पूछोगे, इतनी सारी बातें मैंने की ग्लोबल मार्केट के बारे में, हमने अपना जो कॉशन है वो आपको दिया, डिटेल उसके बारे में एनालिसिस की क्या चल रहा है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको समझने का ये है
कि हमारी मार्केट में जिस तरह से आप सिनेरियो देख रहे हो अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये लेवल ब्रेक करने का मतलब ये नहीं था कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसके ब्रेक करने का मतलब ये था कि ये इस एरिया तक 23,500 400 इस एरिया तक वापस आ जाएगा, बड़ी करेक्शन कर लेगा, जिसके पक्ष में हम लोग नहीं हैं। साइकोलॉजिकली मैंने आपसे बताया था कि यहाँ आना नहीं चाहिए, ठीक है, और मेरा पॉइंट हमेशा वही रहेगा। लेकिन अगर न्यूज़ जो है आ रहा है वो बहुत ज़्यादा निगेटिव आता जाता है यहाँ से, और उसमें कंटिन्यूटी रहती है, और उस कारण से अगर एक बार ये लो मार लेता है तो वो इतना बड़ा मसला नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। बट मैं फिर भी यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि ये एरिया आना अभी भी नहीं चाहिए। अब कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज ट्रबल्स आते हैं और जिसके कारण ये कंटिन्यू करता है फॉल, तो फिर हम उसको देखेंगे कि ये क्या चाह रहा है, इसका इम्पैक्ट अब क्या पड़ने वाला है, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए उसको समझ लीजिए। अप्रोच से मेरा मतलब ये है कि जो ये करेक्शन का समय है, अगर आप देखते हो इस हफ्ता एंड होते होते, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये वीक एंड होते होते अगर आप देखते हो कि ये ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर पा रहा है और यही कहीं फंसा रह रहा है, तो आप ये बिल्कुल मान सकते हो कि संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये फिर नीचे वाले लेवल की ओर मुंह मारने आएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में। मेरा मानना ये है कि जितनी करेक्शन होनी चाहिए थी उतनी करेक्शन हो चुकी है, उससे ज़्यादा ही मेरे हिसाब से हो चुकी है। करेक्शन समय की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। समय और लेना चाहे वो ले सकता है, लेकिन जिस तरह की ख़राब न्यूज़ में आया है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल चेंज आप कह सकते हो, वो ये हो गया है कि अब इसको समय नीचे नहीं बिताना चाहिए। अगर इसको बिताना है तो यहाँ से ऊपर जाके यहाँ समय बिताए, उसके ऊपर बिताए, फिर थोड़ा नीचे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे होगे। ये समय इसको इस वीक नीचे नहीं बिताना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये जो हफ्ता आ रहा है अगर पूरा यहीं बीत जाता है तो आप मान के चलो या तो उस वीक ख़त्म होने से पहले ये गिर ही जाएगा, या तो आप देखोगे फिर इस वीक के बाद आने वाले वीक में फिर ये नीचे गिर सकता है, उसकी संभावना बढ़ जाएगी। इस नज़र से इसको देखना है। बाकी अगर हम इससे कोई हमारे सेक्टोरल इश्यूज़ कोई बढ़ जाएंगे, क्या उसका कोई हमें रीज़न दिख रहा है, क्या हमारी बड़ी पिक्चर में कोई इशू दिख रहे हैं कि जो हम 60s की एज की बात कर रहे थे, किसी ने मुझसे पूछा कि आप कह रहे थे कि हम 60s की एज में पहुंच गए हैं इस ट्रेंड में, और वो 1 मंथ चलेगा कि 7-8 मंथ्स यहाँ से अप ट्रेंड चलेगा, उसका हमें पता नहीं है। तो क्या अब हमें कुछ सिम्टम मिल रहा है कि इसका काम यहीं के निपट सकता है? तो इतनी सारी कॉशन की बात करने के बाद मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, इस लाइन को ध्यान से अपने दिमाग में उतार लीजिए। मेरी नज़र में ये वो टॉप नहीं होना चाहिए जहाँ पे सब कुछ बिगड़ जाए और जहाँ पे आने वाले कई महीनों का टॉप लग जाए, क्योंकि जो मैं आपसे बताता आ रहा हूँ कि बिल्कुल वो करेक्शन होनी है। हम भी मान लेंगे अगर इसको ये करता है, ये सारे लेवल ब्रेक करता चला जाता है, तो फिर वही बात है, हम मार्केट के फॉलोवर हैं, हम उसके सामने शीश झुकाएंगे और अपनी गलती एक्सेप्ट करके उसको, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब टॉप लगते हैं मेजर, तो वहाँ पे हमें ऊपर से कुछ लॉस देना पड़ता है या कुछ प्रॉफिट को कम होने देना होता है। इसी तरह से हम ट्रेंड राइड करते हैं। ट्रेंड राइडर का काम ही यही है, ना ही टॉप पे बेचना ना ही बॉटम पे लेना, ठीक है। उसको बीच की मलाई खानी होती है जो 50-60% की होती है। नीचे के 10-20% छूट जाते हैं, ऊपर का 10-20% छूट जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर वो यहाँ पे साबित कर देगा कि यही वो टॉप है, यही वो एरियाज़ हैं, यही वो रेजिस्टेंस है जो हम ही ने आपको दिया है और यही काम कर जाता है एज ए टॉप, तो फिर हम इसके सामने शीश ज़रूर झुकाएंगे। लेकिन जो मेरा कॉन्फिडेंस है, जो मेरी एनालिसिस मुझे कह रही है, जो मेरी साइकोलॉजी मुझे बता रही है, और जो 30-40 चार्ट्स हम देखते हैं, सिर्फ इंडेक्स या स्टॉक्स के नहीं, ग्लोबल मार्केट के भी नहीं, जिनके चार्ट्स नहीं भी होते हैं उनके चार्ट बनाकर भी देखते हैं, और सारी चीज़ों को देखकर आपको जो मैं बोलता हूँ उसमें बहुत सारे इनपुट हैं, बस यही कह सकता हूँ आपसे। तो मैं बस यही कह रहा हूँ, उसका मुझे इशारा अभी तक अर्ली साइन भी मुझे कहना चाहिए नहीं मिल रहा है। अगर ये वो बन जाएगा, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कहीं से भी मेरे शब्दों को गलत मत लीजिएगा, नामुमकिन इस मार्केट में कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में 70% से चांस ज़्यादा है, अगर मुझे परसेंटेज में बात करना पड़े तो ये वो एरिया नहीं है जहाँ पे टॉप लग जाए। और जो मैंने आपको बताया हुआ है कि 4, 5, 6 मंथ
या उससे ज़्यादा की करेक्शन फिर ये कर सकता है, वो ये करने वाला है। उसमें मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये वो लेवल है। ठीक है, करेक्शन यहाँ पे थोड़े हफ्ते बढ़ सकती है, वो आपको पता है। ये तो मार्केट के छोटे मोटे ज़ख्म है कि कभी रन कर रहे हैं तो गिर गए, तो ये तो हो सकता है, राइट। तो वो अगर यहाँ आ जाता है तो वो मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा, लेकिन ये आप समझ लो कि एक डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर होगी अगर ये यहाँ इस एरिया में आने की कोशिश करता है। चार्ट जैसा आपको पता है एडवांस में सब कुछ बताते हैं, तो अभी तक कोई सिम्टम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ लार्ज कैप पे ज़्यादा ध्यान देना है, स्मॉल कैप मिड कैप में बच के रहना है, सेलेक्टिव रहना है अगर हम रह सकें। इस तरीके से अगर हम काम करते हैं तो मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। थोड़ी बहुत करेक्शन अगर मान लीजिए गहरा जाती है, उसको हम अगर एक कंसीडरेशन करके चलें कि यहाँ तक भी आ जाता है एक बार, तो भी मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक चाल आती रहेगी। जाहिर सी बात है कुछ दिन जिस दिन मार्केट गिरेंगे उस दिन स्टॉक्स कुछ गिर जाएंगे 5, 7, 10%। वो एक छोटे मोटे जर्क लगते रहते हैं, उसको हम ये नहीं कह सकते कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। लेकिन क्या ट्रेंड बदल जाएंगे स्टॉक्स के जो हमें अच्छे लग रहे हैं? मुझे नहीं लगता। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा, आप मेरे पॉइंट से कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। बड़ी पिक्चर में मुझे अभी तक कोई डाउट नहीं है कि हम ऊपर जा रहे हैं, ये वो हाई नहीं है। मैं बता चुका हूँ कि हम 60s में पहुँच चुके हैं, लेकिन इसका मतलब अब ये भी नहीं ना कि हम ये मान लें कि आज ही से या कल ही हम हो जाएंगे, राइट। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि नहीं है ऐसा। और अगर फिर वही बात है कुछ हो जाएगा या कोई ऐसी न्यूज़ फ्लो आ जाएगी जिसके कारण वो चीज़ घटना दुर्घटना में बदल जाएगी और ऐसा कुछ हो जाएगा, भगवान न करे, तो फिर हम उसको सर झुका के ज़रूर मानेंगे। फ़िलहाल सब कुछ चंगा सी, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका अगर करेक्शन बढ़ेगा तो ये समझ लीजिए अगस्त इसमें पूरा पार हो जाएगा, वरना मैं आपको आज ये विश्वास से कह सकता हूँ अगस्त एंड होते होते आप देखोगे ही अपने हाइज़ के आसपास, फिर आपको काम करता नज़र आएगा। इसी आशा के साथ कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे और हमारे वीडियोस को आप पसंद कर रहे हैं, अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं दूसरों से शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी हेल्प से ही ये चैनल आगे बढ़ सकता है। और जो थैंक्स आप लोगों ने भेजे हैं मुझे, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं तो बस थोड़ा बहुत हंसी कर रहा था कि भाई अगर थैंक यू बोलते हो इंडिविजुअली तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में आके कर दीजिए। तो कुछ दोस्तों ने लिटरली ले लिया उसको, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपना सपोर्ट देने के लिए। और बस यही कहना चाहूँगा, आपने इसको पूरा वीडियो को देखा, अपना समय दिया कीमती, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीक मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।